पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर अजमेर की जनता के विचार, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे मोदी जी ने जो आज वो सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो बहुत ही अच्छा किया है। यानी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना उनका कर्तव्य भी बनता है, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है और देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो अति सराहनीय कार्य है और बहुत ही सुंदर कार्य है। धन्यवाद। नाम बताइए। घनश्याम दास। हेलो नमस्ते, मैं सरिता गुप्ता मातृ शक्ति सुरक्षा साकी की तरफ से अजमेर वासियों को 2 शब्द कहना चाहूँगी। कल एयर स्ट्राइक हुई, वो देखा जाए तो बिल्कुल सही हुई, क्योंकि हमारे 28 नागरिक बेगुनाह जिनके हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं, 6 दिन शादी को हुए, उन्हें मौत के घाट और उन्हीं के सामने उतार दिया गया सिर्फ धर्म की आड़ लेकर। उन्हें जवाब देना बहुत ज़रूरी था और एक आम नागरिक होने की नाते तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत सही किया। क्योंकि आज अपने साथ बीतती तो कैसा लगता है, आज घरों के चिराग बुझ गए हैं। और दूसरा, ये धर्म को लेके राजनीतिक फैला रहे हैं, वो सही नहीं है। एयर स्ट्राइक होने से उन्हें थोड़ा सबक भी मिल जाएगा कि किसी के साथ कैसा, क्योंकि मोदी जी ने सही किया, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि अब भारत में कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि मन दुखी तो इस बात का होता है कि बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं इसमें, जिन्हों का कोई कसूर नहीं, और ये राजनीतिक खेल के अपनी राजनीतिक फैला रहे हैं। मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। जय हिंद। हाँ जी सर, हम नहीं चाह रहे हैं आज जो स्ट्राइक हुआ था हमारे द्वारा पाकिस्तान के ऊपर, बहुत सराहनीय काम है मोदी जी द्वारा और हमारे सेना कमांडर द्वारा, और हम प्रशंसनीय करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं इनकी, जिन्होंने इतना अच्छा काम करा है। और आज पाकिस्तान जानता होगा कि ये नया भारत है, नया इंडिया है, और हम ये चाहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमें कमज़ोर ना समझे, कि हम हर जगह दबके रहे। ये नया युग है, नया भारत है, और हम इसका जवाब ईट के देंगे और बेतोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। नाम बताइए। लोकेश मेघवंशी। पाकिस्तान पर आज हुई एयर स्ट्राइक पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो भी एक्शन होता है वो हमेशा सबको चौंकाने वाला होता है। जैसे कि कल एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, और उसके अंदर किसी को ये पता नहीं था कि क्या एक्शन होने वाला, और जिस तरह उन्होंने सेना को पावर्स दी थी, कल बड़े कंफर्टेबल में उन्होंने डेलीगेशन उनको उन्होंने बोला था। उसके बाद में ये जो रात को एयर स्ट्राइक हुई है, और कुल आप देखो ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, केवल 25 मिनट के अंदर इंडिया की मिलिट्री ने इसको परफॉर्म किया है। यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने सेना के ऊपर पूरी तरह से भरोसा किया, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि आपको ही समय डिसाइड करना है, और सेना ने उनको पूरी तरह से जिस तरह के उनके इनपुट्स थे उनको इकट्ठा कर 15वें दिन जाकर ये स्ट्राइक करी है। लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, सारे इनपुट्स और बहुत ही प्रिसाइज। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्ट्राइक शायद अभी तक किसी ने भी वर्ल्ड में नहीं करी है कि टू द पॉइंट केवल डैमेज जो उन्होंने किया है, टेररिज्म को डैमेज किया है, उसके आसपास किसी को डैमेज नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान किस हद तक एडवांसमेंट है। और जैसा उन्होंने मुझे कहा था कि आतंकवादियों को बिल्कुल हम जड़ से मिटा देंगे, और वही उन्होंने एक छोटा सा एक अभी तो एक पोर्शन ही दिखाया कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। और उसके तुरंत बाद ही आप देखिए 14 जने तो मसूद अजहर के घर से मारे गए, और उनका डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान का वो ये कह रहा है कि अगर आप और नहीं करते हैं तो हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। तो युद्ध विराम तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जय हिंदुस्तान, जय मोदी जी, जय भारत, जिस तरह से उन्होंने किया है, वास्तव में 56 का जो चौड़ा सीना होता है वो उन्होंने दिखा दिया। और जिस तरह से मिलजुल कर काम किया है पूरी ने, तो पूरे हर भारतीय को आज गर्व से सिर उठाना चाहिए। नाम बताइए। SK पांडे। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा।
राजनीति। देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया पर। नंदू सावरिया थारू दास पुरानो है। कीर्तन की हैरात परम श्रद्धेय नंदू भैया जी के पावन सानिध्य में देश के सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहकों द्वारा नंदू भैया जी द्वारा रचित भजनों से बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। दिनांक गुरुवार 8 मई 2025, समय दोपहर 4 बजे से प्रभु इच्छा तक। आयोजन स्थल झुंझुनू धाम धर्मशाला, HP पेट्रोल पंप के सामने, तोरण द्वार और हॉस्पिटल चौराहे के बीच में, खाटू श्याम जी। आयोजक श्री श्याम परिवार महासंघ खाटू धाम। मनीष धानुका, नरेश बेरीवाल, जयप्रकाश शर्मा, राजकुमार हरिराम अग्रवाल, श्याम सुंदर शर्मा, विजय शर्मा, लवली गोयल, प्रदीप शर्मा, अशोक भारद्वाज, केशव अग्रवाल। आप सभी श्याम प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। कीर्तन को आप लाइव टीवी पर देख सकते हैं CMN मीडिया के सभी चैनलों पर। चाणक्य न्यूज़ इंडिया नेशनल 3094, चाणक्य न्यूज़ इंडिया राजस्थान 3099, चाणक्य न्यूज़ इंडिया झारखंड 4024, चाणक्य न्यूज़ उत्तर प्रदेश 4025, भक्तिधारा 4026। किसी भी कीर्तन को लाइव या डी लाइव चलवाने के लिए संपर्क करें हमारे डायरेक्टर अशोक मिश्रा से 9643761495।